बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ये करेंगे स्टेशनरी वेव्स सेट ऑन स्ट्रिंग। स्टेशनरी वेव्स स्ट्रिंग में कैसे सेट होती हैं। मैं स्ट्रिंग दूंगा जो एक फिक्स लेंथ का होगा, जो दो सपोर्ट्स के दरमियान बंद है। ये स्ट्रिंग है और ये दो सपोर्ट्स हैं, ये दो सपोर्ट्स हैं, इसके दरमियान ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग सीधा होगा, लेकिन ये मेरी ड्राइंग थोड़ी सी होती है टेढ़ी मेढ़ी। आई एम सॉरी। ये सॉफ्टवेयर भी कुछ इस तरह का है। ये मैं लेंथ ले रहा हूँ स्ट्रिंग की। सपोज इधर से करूँ तो थोड़ा सा ये लेंथ एल है स्ट्रिंग की, ये लेंथ एल स्ट्रिंग की फिक्स रहेगी। अच्छा, अब जो है इसमें क्या है कि मैं ये कहता हूँ लेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी एल। string is bound at 2 points, hence for stationary waves there must be nodes. देखिए, स्ट्रिंग इन दो पॉइंट्स के दरमियान काबू है, इधर और इधर, तो ये हमेशा नोड होंगे। इसमें ये भी नोड बनना चाहिए, ये भी नोड। यानी हर वेव लेंथ या फ्रीक्वेंसी पे स्टेशनरी वेव नहीं मिलेगी, उस वेव लेंथ पे मिलेगी या उस वेव फ्रीक्वेंसी पे मिलेगी जब एक नोड इधर बन रहा हो, एक नोड इधर बन रहा हो। फॉर एग्जांपल, एक वेव इस तरह आ रही है, ऐसे आके ऐसे करेगी, यानी इधर ख़त्म नहीं हो रही या कुछ हो रहा है, जो वेव इधर ख़त्म हो जाएगी या कुछ इस तरीके को। मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ, देखें कि सपोज एक वेव ये है और ये भी ख़त्म नहीं हो रही, इधर जा रही है, तो ये इस पे आपको जो है ना स्टेशनरी वेव नहीं मिलेगा। स्टेशनरी वेव तब मिलेगा जब आपको एक वेव जो है पूरी इधर से शुरू हो, मिसाल के तौर पर इधर से शुरू हो के ऐसे कैसे ख़त्म इस जगह पे ख़त्म हो जाए। कितनी भी वेव्स होने की इस जगह पे ख़त्म हो जाए तब स्टेशनरी वेव मिलेगी, वरना स्टेशनरी वेव नहीं मिलेगी। हालांकि उसकी वेव लेंथ उसकी स्पीड वही होगी, स्पीड ऑलवेज सेम होगी, चाहे कुछ भी आप सेम अगर वेव जनरेट करें, लेकिन इस तरीके की वेव चले कि इधर से स्टार्ट हो और इधर इसका जो है ना ये बिल्कुल एंड पॉइंट हो जाए, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट या उसका उस जगह पे वो हो, तो फिर जाके बनेगी। इधर नोड बनना चाहिए, वरना ये स्टेशनरी वेव नहीं बनेगी। सपोज इसमें जो यानी मैं दे रहा हूँ लेट ट्रैवलिंग वेव हैज wavelength lambda, speed v and frequency f। ये ओरिजिनल में मैं दे रहा हूँ। अच्छा, अब आप देखें कि इसमें क्या होगा कि इसमें मुख्तलिफ किस्म की मोड वाइब्रेशन होंगे, मुख्तलिफ किस्म की इसमें स्टेशनरी वेव बनेगी जिनके नाम दिए हुए हैं। अब पहला जो नाम है, जो फर्स्ट है, वो ये कि फर्स्ट को हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, ये हार्मोनिक्स कहलाती हैं वेव्स। फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल मोड। फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल मोड में क्या होता है कि देखना है ये कि बिल्कुल फंडामेंटल मोड किस तरीके से, बिल्कुल बेसिक कौन सी चीज़ मिलती है हमें। देखिए, इसमें से जो सबसे सिंपलेस्ट मिलेगी, इधर भी नोड इधर भी नोड, वो इस तरीके की वेव होगी कि ये वेव लेंथ एक ही बने और ये इधर से ऐसे करके इधर पूरी हो, ये इधर जा रही है और ये इधर फिर रिफ्लेक्ट होके, ये रिफ्लेक्ट होके, ये वेव इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके, ये ब्लू में रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, इस तरह रिफ्लेक्ट होके बने। तो इसमें ये भी नोड बनेगा N1 और इसमें ये N2, इसमें इधर ये एंटी नोड होगा A1। तो इसमें बेसिकली दो नोड्स बनेंगे, इसमें नोड्स होंगे 2 और एंटी नोड्स होंगे 1। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसमें एक एंटी नोड 2 नोड। अच्छा, अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसकी
इक्वेशन निकालना चाहता हूँ फ्रीक्वेंसी की, तो आप ये देखें ये कितनी, ये n और n2 है, बेसिकली ये लैम्डा अपॉन 2 है, ये लैम्डा अपॉन 2 है। या देखें n और a का डिस्टेंस लैम्डा अपॉन 4 था हमेशा। आप ये देखें कितने NAs हैं, 2 NAs हैं। अब 2 NAs को ऐसे करें कि आप लिखें कि 2 NAs इज इक्वल टू n लेंथ l के, तो ये 2 NA जो होता है बेसिकली हमेशा NA होता है लैम्डा अपॉन 4, तो ये हो जाएगा l के, तो 1 2 2 2 4, ये लैम्डा हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगा l के। वैसे भी लैम्डा अपॉन 2 l के था इसमें, तो लैम्डा हो जाएगा 2l के। इसको मैं लैम्डा नॉट से शो करता हूँ, ये मेरी मर्जी होगी, ये नाम देता रहूँगा, लैम्डा नॉट, लैम्डा 1, लैम्डा नॉट, फंडामेंटल शो करिए लैम्डा नॉट इज इक्वल टू l के। तो अब मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो एफ नॉट हमेशा होगा v अपॉन लैम्डा नॉट के। तो एफ नॉट जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल गई हमें, वो मिल गई, देखें v अपॉन लैम्डा नॉट हो जाएगा 2l, यानी ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। v होगी स्पीड और l होगी लेंथ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये है और ये फंडामेंटल वेवलेंथ ये है 2l के। वेवलेंथ हमेशा 2l के, जो फंडामेंटल है 2l के आ गया, और जो फ्रीक्वेंसी है वो v अपॉन 2l के आ गई। ये थी फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल मोड। अच्छा, अब मैं जाऊंगा देखूंगा, ये कहता हूँ कि सेकंड हार्मोनिक, इसके नाम है ये सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। इसका आपको मोड ऑफ वाइब्रेशन याद रखने के लिए एक चीज़ मैं बताऊं, हमेशा एक चीज़ ये करा करें कि जो ओवरटोन हो, जितना भी नंबर ऑफ ओवरटोन हो, ये याद रखें, नंबर ऑफ ओवरटोन हो वो नंबर ऑफ लूप्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ लूप्स प्लस फंडामेंटल, याद रखें हमेशा इस तरह के हर चीज़ में नंबर ऑफ ओवरटोन इज इक्वल नंबर ऑफ लूप्स प्लस फंडामेंटल, किस तरह वाइब्रेशन करेगा। तो अब आप इसमें देखें कि मैं चलो इधर ही एल निकाल रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि सेम हो, मुझे नहीं पता कि वो सेम आए थी कि नहीं आएगी, लेकिन बहरहाल आपने सेम रखनी है, मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ। ये लेंथ है एल, वही इस स्प्रिंग यानी स्ट्रिंग की लेंथ है एल। अच्छा, अब इसमें बेसिकली देखें कि इसमें कितने लूप थे फंडामेंटल में, अगर मैं जाना ही पड़ेगा, फंडामेंटल में एक लूप था, तो इसमें एक लूप यानी इसमें ये एक लूप फंडामेंटल का था। नंबर ऑफ लूप्स हमेशा, नंबर ऑफ ओवरटोन, नंबर ऑफ लूप, जितने भी ओवरटोन का नंबर होगा उतने लूप। ये फर्स्ट ओवरटोन है तो 1 लूप ये बनेगा और 1 लूप फंडामेंटल का है, तो इसमें 2 लूप्स इस तरीके से वेव बनेंगे। 2 लूप्स आए, 2 लूप्स आने के लिए हमारी वेव लेंथ कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। देखें ये एक वेव है जो इधर जा रही है, और इसके ऊपर दूसरी वेव जो रिफ्लेक्ट होके आएगी वो इस तरीके से होगी। ये एक जितने होने चाहिए, मुझसे पता नहीं इतने बनने हैं कि नहीं, लेकिन अब इसमें नंबर ऑफ नोट्स देखें, ये n1 है नंबर ऑफ नोट, ये n2 है, ये n3 है। नंबर ऑफ नोट्स इसमें जो है, नंबर ऑफ नोट्स 3 है, और नंबर ऑफ एंटी नोट्स जो है इसमें एंटी नोट्स देखेंगे, नंबर ऑफ एंटी नोट्स या एंटी नोट्स ये जो है A1 और ये A2, इसमें नंबर ऑफ एंटी नोट्स 2 है। इसकी सपोज में इसकी वेवलेंथ जो है, इसकी वेवलेंथ को मैं लैम्डा 1 से डिनोट करता हूँ और फ्रीक्वेंसी को F1 से। अब देखिए ये एल लेंथ में कितनी वेव्स आई हैं, ये एक ही वेव लेंथ है। वैसे मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ एक वेव लेंथ लैम्डा में, या मैं तो एन ए की तरफ जाता हूँ हमेशा। एन ए कितने, ये 1, ये 2, ये 3, 4 एन एज हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 4 एन ए मस्ट इक्वल टू एल के। जितने भी एन ए आप वो काउंट किया करें हमेशा, और एन ए एक एन ए की लेंथ हमेशा जो होती है वो होती है लैम्डा अपॉन 4। इसमें देखिए ये N1 A1 प्लस A1 N2 प्लस N2 A2 प्लस A2 N3, ये 4 बनेंगे नहीं, 1 2 3 4, तो मैं डायरेक्ट से लिखता हूँ। तो 4 NA होता है लैम्डा 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू एल के। ये 4 में कैंसिल, तो लैम्डा 1 आ गया एल के, ये लैम्डा 1 इज इक्वल टू एल के। अच्छा, अब मैं इसका जो है फ्रीक्वेंसी मालूम करूँगा, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा F1 इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा 1,
तो F1 आ जाएगा V अपॉन एल के। फार्मूला बेसिकली ये आया, लेकिन मैं इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लेके आना चाह रहा हूँ, जिसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपने देखा कि हमेशा वी एफ नॉट इज इक्वल टू V अपॉन 2L है। तो मैं इसको 2L बनाने की कोशिश करूँगा, तो मैं ऐसे लिख दूँ F1 इज इक्वल टू V अपॉन 2L जो कर दूँ, तो इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़े। तो अब ये F1 आ जाएगा कितने के, 2F0 के, यानी जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की क्या होगी, डबल होगी। आप इसमें देखें। अच्छा, अब ये था हमारा इसमें सेकंड हार्मोनिक में। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि हमारा ये जो है थर्ड होगा, इसको कहेंगे हम थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन कहेंगे। तो आप देखें कि थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन में जो है, थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन में अब एक चीज़ हो जाएगी थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन में कि देखिए आप इसको कितने होंगे। थर्ड हार्मोनिक यानी सेकंड ओवरटोन है। सेकंड ओवरटोन का मकसद ये होगा कि मैंने जैसे पहले आया, सेकंड ओवरटोन का मकसद होगा, ये ओवरटोन सेकंड है तो 2 लूप्स प्लस फंडामेंटल या लूप्स व्हाट एवर दी मोड इन फंडामेंटल। मोड इन फंडामेंटल, फंडामेंटल में एक लूप है तो ये हो जाएंगे 2 लूप्स प्लस 1 लूप, तो टोटल आपको 3 लूप्स शो करने पड़ेंगे इसमें। 3 लूप्स जब शो करेंगे, वही आपका स्ट्रिंग है, देखें वही लेंथ आपको लेनी है। अब इसकी वेवलेंथ देखें क्या हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी। वेवलेंथ इसकी डिक्रीज़ हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी इसकी हमेशा इंक्रीज़ होती है। अब ये इसमें 3 लूप्स बनने के लिए ये मैं रेट से कर रहा हूँ, देखें इस तरीके की वेव बननी चाहिए, ये पूरा इधर आनी चाहिए, ये आ गई और इसके ऊपर ये रिफ्लेक्ट, ये ऐसे जा रही थी, अब ये रिफ्लेक्ट होके सॉरी ठीक है। इसमें ये देखिए N1 नोड होगा, ये N2, ये N3, ये N4। इसमें नंबर ऑफ नोड्स जो हैं, नंबर ऑफ नोड्स 4 हैं और नंबर ऑफ एंटायर नोड्स, नंबर ऑफ एंटायर नोड्स जो है इसमें A1, A2, A3। नंबर ऑफ एंटायर नोड्स या एंटी नोड्स 3 है इसमें। आप एक चीज़ जनरल देखें इसमें, जनरल अगर नंबर ऑफ नोड्स इसमें स्ट्रिंग्स में नंबर ऑफ नोड्स n हो तो नंबर ऑफ एंटी नोड्स, नंबर ऑफ एंटी नोड्स हमेशा n-1 आएंगे हमेशा। आप देखें सब में इस तरह ये नंबर ऑफ नोड्स। अच्छा, और दूसरी बात ये कि अगर ये थर्ड हार्मोनिक है, जो भी नंबर ऑफ हार्मोनिक हैं वो नंबर ऑफ एंटी नोड्स हमेशा उतने बनेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ हार्मोनिक, ये सब स्ट्रिंग के लिए नंबर ऑफ हार्मोनिक्स इज इक्वल नंबर ऑफ एंटायर नोड्स, हमेशा इस तरीके से बनेंगे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखें, ये Na कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 Na हैं, तो 6 इंटू Na वो L के हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू लेमडा अपॉन 4 इज इक्वल टू L के। इसको मैं देता हूँ लेमडा 2 का सिंबल, ये आप मर्जी से देंगे, लेमडा लिखे तभी ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 लेमडा 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू L के, तो लेमडा 2 आ जाएगा 2L अपॉन 3 के, 2L अपॉन 3 के। तो अब जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी F2 इज इक्वल होता है V अपॉन लेमडा 2, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, मैं निकाल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी V अपॉन 2L अपॉन 3, तो F2 आ जाएगा 3 इंटू V अपॉन 2L के। ये भी फार्मूला ठीक है, या इसको F0 के फॉर्म में लाऊंगा मैं, V अपॉन 2L पहले से दिया गया है, तो F2 आ जाएगा 3F0 के। तो हमने जनरली जो चीज़ निकाली वो हम इस तरीके से याद करेंगे एंटी टेस्ट वगैरह के लिए। देखिए फर्स्ट ये इस तरह करें F0, फिर 2F0, फिर ये 3F0,
ये 4f0, ये स्कीम होती है 5f0, ये चलते जाएंगे इस तरह, ठीक है। अच्छा, ये वेर f0 इज इक्वल जो होगा, f0 होगा हमेशा v अपॉन 2l के। v जो है स्पीड है, स्पीड ऑफ वेव, और l जो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ, क्या कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो आप देखिए कि ये जो होगा ये हमेशा फर्स्ट हार्मोनिक कहलाएगा, फर्स्ट हार्मोनिक, ये सेकंड हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक, इस तरह फोर्थ हार्मोनिक चलते जाएंगे। और ओवरटोन, ओवरटोन का मकसद इस तरह याद रखें, ओवरटोन, ओवर को याद रखें, ओवर मान यानी एक के बाद। तो ओवरटोन बेसिकली इधर से शुरू होगा, जो सेकंड हार्मोनिक है, ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये सेकंड ओवरटोन है, ये थर्ड ओवरटोन है, इस तरह। अगर मैं कहूं कि फ्रीक्वेंसी इन nth हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी इन nth हार्मोनिक, उसका जनरल फार्मूला ये हो जाएगा, ये स्ट्रिंग के लिए फ्रीक्वेंसी इन nth हार्मोनिक fn, ये बराबर होगा हमारा हमेशा n हार्मोनिक में ये होगा n, यानी आप ये समझ लें nth हार्मोनिक में फ्रीक्वेंसी हमेशा होगी nf0 के, वेयर f0 इज इक्वल टू v अपॉन 2l। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि फर्स्ट हार्मोनिक में फ्रीक्वेंसी क्या है, तो f1 इज इक्वल टू 1 इंटू f0, सेकंड में 2f0, थर्ड में इस तरह। अच्छा, और फ्रीक्वेंसी इन nth ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी इन nth ओवरटोन, ओवरटोन में हमेशा ऐसे होगी, fn में बराबर होगी n+1 इंटू n -1 होगा ना। मिसाल फर्स्ट नहीं प्लस ही होगा, n प्लस, यानी मिसाल ये फर्स्ट ओवरटोन है तो ये n+1 होगा, n+1 और f0, ये हमारा होगा फर्स्ट ओवरटोन की, ये जनरल फार्मूला। और f0 इज इक्वल v अपॉन 2l है, लेकिन इस तरीके से याद करना मुश्किल है। इस तरीके से याद रखें, f0, 2f0, 3f0, 4f0, 5f0, और ये चले गए। और ये फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, ये चले गए। और ये हमारा फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन एंड सो ऑन। ओवरटोन इधर से शुरू होते हैं, ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक से शुरू होते हैं, और ये फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक है। तो आपने देखा कि इस तरीके से जैसे जैसे हार्मोनिक्स बढ़ते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, और वेवलेंथ जो है वो कम होती जाएगी।